हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिवर्स स्ट्रिंग नाम का आज जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसमें कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, हमको जो स्ट्रिंग को बेसिकली रिवर्स करना है। ठीक है, ये काम हमको रिकर्सन से करना है। हम इसमें एक स्टैटिक वेरिएबल का ड्रॉबैक दिखाएंगे कि स्टैटिक वेरिएबल का क्या ड्रॉबैक है इसमें। ठीक है ना, तो आइए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं बेसिकली क्या प्रॉब्लम आता है। तो एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लिए हैं हम, उसमें हम लेट से लेनोवो हमारा स्ट्रिंग पास कर दिए। ठीक है, अब हम रिवर्स स्ट्रिंग नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर, और इसमें ये स्ट्रिंग पास कर लेते हैं ए, और इसका बेसिकली स्ट्रिंग लेन strlen फंक्शन होता है हमारे हेडर फाइल हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच में। ठीक है, इसमें इस कोड का डेफिनेशन है स्ट्रिंग डॉट एच। जैसे हम स्ट्रिंग cmp और सारा कुछ जो भी बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर के लिए, कॉपी के लिए, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो अभी हम वो सारा ऑपरेशन नहीं देखने जा रहे हैं, अभी हम बस रिवर्स स्ट्रिंग ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके डेफिनेशन में हम सबसे पहले क्या पास कर रहे हैं, ए। अच्छा, ये कैरेक्टर एरे है। ठीक, अब कैरेक्टर पॉइंटर हम पास, ए क्या है हमारा, ये जो हम मेन फंक्शन में ए पास कर रहे हैं, तो ये मेमोरी में एरे की तरह रिप्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा एल, सेकंड इंडेक्स पे होगा ई, लाइक वाइज ऐसे ही होगा। ठीक है, और ए क्या होगा, ए हमारा पॉइंटर वेरिएबल होगा। ए एरे का नाम है, और एरे का नाम इंटरनल पॉइंटर के रूप में ही यूज होता है। मतलब ए में एल वाले जो कैरेक्टर है उसका बेस एड्रेस होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो उसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल ए नाम में स्टोर कर लिए, और स्ट्रिंग लेंथ जब भी आएगा वो इंटीजर ही होगा, काउंट करेगा बेसिकली हमारे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। अब हम स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें ड्रॉबैक देखेंगे क्या है। ठीक, अगर हम आप बेस केस लिखने जा रहे हैं, ठीक, जब तक आई छोटा है n बाय 2 के, तब तक हमको क्या करना है, स्वैप करना है हमको। मतलब एल और जीरो को स्वैप कर देना है, तो जीरो आ जाएगा स्टार्टिंग में और एल चला जाएगा आखिरी में। फिर माइनस माइनस करेंगे, आई में इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद हमारा इंडेक्स 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है, ई है, और लास्ट से -1 एक हो जाएगा तो वी है, उस दोनों में फिर स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्वैप में कर देंगे एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई और एड्रेस ऑफ ए ऑफ n-1 माइनस आई। ठीक है, इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन, उसके बाद आई में इंक्रीमेंट हो जाए, और ये फंक्शन को बेसिकली हम कॉल करके जो इसमें इसका आर्ग्यूमेंट है वो हम इसको पकड़ा दिए, और एल्स में printf परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्वैप फंक्शन को भी हम करते हैं डिफाइन, इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, सिंपली स्वैप कर दे रहा है दो कैरेक्टर को, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो कैर स्ट्रिक ए, कैर स्ट्रिक बी। अब हम एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं कैर सी, जिसमें आएगा स्ट्रिक ए, मतलब पहले व्हाट आई से एक कैरेक्टर आ गया, सी में कॉपी हो गया। ठीक, और उसके बाद एस्ट्रिक ए में क्या आ जाए, अब हम इसमें ओवर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एस्ट्रिक बी में आ जाए सी। इसको अगर अभी रन करेंगे ना, ओके, डिबग नहीं करना है, हमें स्टॉप करते हैं डिबगर को। थोड़ा सा टाइम ले लेगा। इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश मारते हैं, main.c को रन करके देखते हैं क्या सर्वर काम कर रहा है क्या। क्या हो गया, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग।
ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी रिजॉल्व करो इसको। चलिए, तो काम नहीं कर रहा है, इस पेज को हटा देते हैं। ऑनलाइन जीडीबी, ठीक है। सोर्स कोड हमारा सी लैंग्वेज है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। शाम के टाइम में सर्वर सही में बहुत डाउन रहता है। अच्छा, एक और कंपाइलर हम खोलते हैं गिग्स फॉर गिग्स का, ठीक है। GFG ऑनलाइन आईडी, सी लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं। यहाँ इसको पेस्ट कर, ठीक है, ये सही चलेगा। आइए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो लेनोवो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर हम सेम फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं, ठीक है, एक और कैरेक्टर कैर बी असाइन, इसमें हम फिर लेनोवो ही पास करते हैं, ठीक है, और इस फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं, ठीक। रिवर्स स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है, इसमें हम बी का बेस एड्रेस पास करें और स्ट्रिंग लेन बी। देखिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम रन करते हैं। ओके, तो क्या डिफरेंस आया यहाँ पे, ये प्रिंट हो जाने के बाद हम न्यू लाइन कैरेक्टर दे देते हैं ताकि हमको आउटपुट को इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक आउटपुट में हम क्या देखें, हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, ठीक है, और दूसरे में क्या हुआ, जैसा स्ट्रिंग हम पास करें वही प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने का कोड लिखे, तो ऐसा क्यों हुआ उसको अब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। और अगर इसको और टेस्टिंग करना है ना, तो लेनोवो आइडिया पैड पास कर देते हैं। अभी देखिएगा एरर कैसा गंदा आया, ठीक है। क्या हो गया, हमने पास किया था लेनोवो, तो इस आइडिया पैड, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था रिवर्स ऑर्डर में, तो आ किस ऑर्डर में रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसका हम रूट काउज पे जाते हैं, बेसिकली ये प्रॉब्लम हुआ क्यों। मान लीजिए हम फंक्शन को कॉल कर दिए, इस स्टैटिक इंट आई वेरिएबल जो हम यूज कर लिए ना रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर, इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। देखिए लेनोवो जब हम पास किए ना, तो इसका स्ट्रिंग का कितना लेंथ है, 6 है, ठीक। तो ये जब इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, तो ये जब कंडीशन फॉल्स हुआ ना, ओके, ये कंडीशन क्या है, आई लेस देन एन बाई टू, तो स्टार्टिंग में आई का इनिशियल वैल्यू है 0, एन अपॉन 2 इज नथिंग बट 3, ठीक है। तो 0 लेस देन 3 ट्रू है, चलते गया। जब ये पहला फंक्शन जब कॉल किया तो उसका हम एग्जीक्यूशन बता रहे हैं, कैसे कैसे लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, हर एक इंस्ट्रक्शन। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, तो लास्टली क्या हुआ, जब 3 लेस देन 3 हुआ तभी ये एल्स में जाके ये स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर जो हम रिवर्स किए कॉल बाय रेफरेंस के हेल्प से, तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। फिर से अगर हम यहाँ पे लेनोवो पास कर रहे हैं तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग रिवर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका भी लेंथ क्या है, 6 है। ये इफ ब्लॉक कभी चला ही नहीं, ये चेक हुआ फॉल्स हो गया, ये सिंपली स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। इसीलिए हमारा स्ट्रिंग किस ऑर्डर में आ रहा है, पहला हो गया रिवर्स, दूसरा हो गया जैसा है वैसा ही प्रिंट हो गया। देख लीजिए, पहले रिवर्स हो गया,
रिवर्स होकर आउटपुट आया और दोबारा क्या हुआ, जैसा हम स्ट्रिंग पास कर रहे थे वैसे ही हमारा प्रिंट हो गया। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक वेरिएबल यूज करने का। इसीलिए हमको स्टैटिक वेरिएबल अगर एक बार कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तब हम उसमें, और रिकर्सन से करना है तो उस केस में हम ये काम करेंगे। बट हम जब भी कोड लिखते हैं तो वो कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो उस केस में हमको स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं करना। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, हम जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना तभी यहाँ पे 0 पास कर देंगे हर केस में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या सॉरी क्या लिखते हैं, इंट आई, हो गया हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। अब कोई सा भी आप स्ट्रिंग दीजिए, अब आउटपुट हमारा बिल्कुल सही ऑर्डर में आएगा। अभी लेनोवो दोनों रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा चाहिए। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा लेनोवो दोनों रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो हम क्या देखे आज फिर कि स्ट्रिंग पे भी अगर हम स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली लॉजिक सेम ही है जो हम कल बताए थे, बस किस केस में एरर आ सकता है, किस टाइप का एरर आ सकता है वो हम आपको बस दिखाए। अब अगर यहाँ पे हम लेनोवो आइडिया पैड ही पास कर रहे हैं ना, उस केस में क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमें समझ में आज किस वीडियो में आया कि स्टैटिक वेरिएबल हम ना स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं ना ही इंटीजर में यूज कर सकते हैं। अगर एक बार फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर सेम फंक्शन हम लिखते ही क्यों हैं, ताकि हम किसी भी पीस ऑफ कोड को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखें, मतलब ड्राई कॉन्सेप्ट हमारा वायलेट नहीं हो। एक ही चीज़ को अगर कोड हम लिख दिए तो उस कोड को हम दोबारा फिर कभी नहीं लिखेंगे। हम उस कोड को फंक्शन के अंदर लिख दिया, जितना बार हमको यूज करना है हम सिंपली उसको एक कॉल लगाए, पैरामीटर पास किया, आर्ग्यूमेंट पास किया, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या देख लिया कि अगर हम रिवर्स और स्ट्रिंग करना है, जो कि बहुत एक बेसिक सा प्रोग्राम है, तो उसके उसमें अगर हम स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो क्या एरर हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।